चलन औरत अपने शौहर से बात बात पर दंगा फसाद करती रहेगी। रात के वक्त मुंह शौहर से दूसरी तरफ करके सोएगी। जिस वक्त तक शौहर घर में रहे, ऐसी औरत के माथे पर बल पड़े रहते हैं। जैसे ही खामन घर से बाहर जाए, उसका चेहरा खिल उठता है। गैर मर्दों के सामने मुस्कुराती और हंसी मजाक करती हैं। शौहर की गैर मौजूदगी में खूब बाल बनाती और बनाव सिंगार करती हैं। घर के दरवाजे और खिड़की पर खड़े रहना, बाहर के लोगों खासकर मर्दों को देखकर खुश होना, उनकी तारीफ करना, उनका नाम याद रखना, शौहर के बोसा देने पर गालों को जल्दी से साफ कर लेना। कहते हैं कि कदीम ज़माने में एक रईस की बेटी घोड़ा सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई। उसके कुल्हे की हड्डी अपने बंद से जुदा हो गई। लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की कि हड्डी वापस अपनी जगह पर बिठाएं, मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाज़त नहीं देती थी। बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी, हकीम को शरीयत ने भी महरम करार दिया है, लेकिन बेटी किसी तरह राजी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत हाज़िक हकीम रहते हैं, उनसे मशवरा कर लें। वो शख्स हकीम साहब के पास गए और अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर मैं आपकी बेटी का कुल्हा हाथ लगाए बगैर वापस बिठा सकता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि जो भी शर्त होगी वो कबूल करने पर आमादा है। हकीम ने कहा कि शर्त यह है कि एक बहुत मोटी ताज़ी गाय मेरे लिए ला दो तो मैं इलाज कर दूंगा आपकी बेटी का। वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे सेहतमंद गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले गए। हकीम साहब ने कहा कि आप अपनी बेटी को परसों अपने साथ ले आएँ, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से उसका इलाज कर दूंगा। जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 2 दिन तक ना गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और ना पानी का कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि इतनी सेहतमंद गाय 2 दिन में भूख और प्यास से मर ना जाए, लेकिन चूंकि उस्ताद का हुक्म था, इसलिए तमील के सिवा कोई और चारा ना था। 2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो गई। दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय की पीठ पर बिठा दें। सब बहुत हैरान हुए, लेकिन हुक्म मानने के अलावा कोई और रास्ता न था। लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पाँव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से बांध दें। ये काम होने के बाद हकीम साहब ने शागिर्दों से कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। 2 दिन की भूखी प्यासी थी, जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने उसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सा नमक डालकर रख दिया और गाय तेजी से पानी पीने लगी। पानी में नमक की आमेजिश ने प्यास की शिद्दत और बढ़ा दी, तो गाय ने एक साथ बहुत सा पानी पी लिया। घास और पानी ने गाय का पेट फुलाना शुरू कर दिया और लड़की की टांगों पर दबाव इतना बढ़ा कि वह चीखने लग गई। अचानक खड़ाक की आवाज़ आई और लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवा कर उसके वालिद से कहा कि आपकी बेटी के कुल्हे की हड्डी अपनी जगह पर वापस बैठ गई है और यह गाय आज से मेरी है। ये कोई और नहीं, हकीम बो अली सिन्हा थे, जिनका नाम बाद में चहारदांग आलम में मशहूर हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और पैगाम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह